नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। जो हम पढ़ रहे थे हमारे संविधान के बारे में, हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आज उसमें बदलाव या संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है या संविधान में संशोधन करना जरूरी क्यों होता है। सबसे पहले तो संशोधन जो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, आज भी इतने ही है। इनमें बदलाव किया गया, जो हमारी परिस्थितियां बदल गई। जैसे 370 को देखे, जम्मू कश्मीर अलग राज्य का दर्जा था, उसको हटा के आज भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस तरीके से परिस्थितियों की बदलते होने के कारण भारतीय संविधान में भी बदलाव किया गया। आज तक हमारे संविधान को देखिए तो जितने संशोधन किए गए, वो संशोधन इसी अनुच्छेदों के तहत किए गए। जैसे अगर कोई संशोधन मूल अधिकारों से संबंधित किया गया तो उसको मूल अधिकार वाले भाग में जोड़ा गया। इस कारण हमारे आज भी संविधान में जो संशोधन है, वो अधिनियम जो है वो 395 है और लगभग 100 से ज्यादा अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। 105 संशोधन किए गए और 127 संविधान संशोधन अधिनियम रखे गए। तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ग्रहण की गई। पहले ये देख लेते हैं कि संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है। क्यों का मतलब इसलिए किया जाता है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। जो परिस्थितियां बदल रही हैं तो इसलिए संविधान में संशोधन, नियमों में बदलाव करना जरूरी होता है। तो इसलिए संविधान में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है। हमारे देश की जो संविधान में जब ये संविधान बनाया गया था, लागू किया गया था, बनाया गया उस समय किस देश से क्या बातें ग्रहण की गई थी, एक वीडियो में आपको बताया गया था अलग से। तो इस तरीके से देखिए तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ग्रहण की गई। इसके लिए मैंने एक शब्द बताया था कि संविधान में संशोधन है वो 10 के नाम से जाना जाता है। एक ट्रिक जो देखें तो 10 याद रखो। 10 से आपकी दक्षिण अफ्रीका, 10 से दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है, उस दक्षिण अफ्रीका से से संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की गई। अब ये संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत ये प्रक्रिया शामिल की गई, कि कौन से अनुच्छेद में हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आपके जो भाग लिखाए गए थे, भाग के बाद में अनुच्छेद बताए गए थे। तो भाग और अनुच्छेद देखें तो भाग आता है इसमें 20, संविधान में संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करके संविधान का जो भाग 20 है, उस भाग 20 में अनुच्छेद 368 में ही हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान में जो संशोधन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये देखो हमारा जो संविधान है वो पूरे देश में लागू होता है। वो इंडिया में पूरे कहीं भी राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में देखें तो एक ही प्रकार का संविधान, यानी पूरे भारत के लिए एक ही संविधान होता है। राज्य की जो सरकारें होती है उसी संविधान के अनुसार कार्य करती है। तो हमारे देश को एकत्रित एक जगह रखा जाता है और पूरे देश में जो शासन किया जाता है वो आपकी संसद करती है। पूरे देश में शासन किया जाता है वो संसद के द्वारा। इस संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में जो संसद वो किस नाम से जानी जाती है वो बता देता हूँ, लेकिन अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है उसको अलग से एक वीडियो डाला जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो भारत में पहले संसद की व्यवस्था है ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। भारत में संसदीय शासन अपनाया गया है, संसद का शासन है जो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। क्योंकि भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उससे भारतीय व्यवस्था प्रभावित थी, इसलिए संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से ग्रहण करके भारत में संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, जिसे इंडिया में व्यवस्थापिका भी कहते हैं। अगर भारत में देखें तो इस संसद को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय संसद को व्यवस्थापिका या फिर विधायिका। विधायिका है, व्यवस्थापिका है, सरकार है। जो सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें व्यवस्थापिका है, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका होती है। तो इस विधायिका जो है, व्यवस्थापिका है, वो आपके संसद के ही नाम भारत में जाने जाते हैं। तो भारत में केवल संविधान में जो संशोधन करेगी वो आपकी संसद के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि भारत में जो संसद है, व्यवस्थापिका है, इसके 2 सदन हैं। द्विसदनीय संसद है, 1935 के अधिनियम से, आपको अधिनियम वालों में बताया जाएगा। 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से 2 सदनीय व्यवस्थापिका भारत में संसद अपनाएगी। एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा।
ये दोनों मिलके हमारे संसद के माध्यम से संसद बनती है। इसके अलावा एक और इसमें होता है हमारा राष्ट्रपति, क्योंकि इंडिया में संवैधानिक शासक है वो राष्ट्रपति कहलाता है। एक इसमें व्यक्ति और होता है महान्यायवादी। ये चार होते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो व्यक्ति हो गए और दो इसके सदन, ये सारे मिलके हमारी संसद बनती है और निर्वाचित संसदीय भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव कर सकती है। अब इसमें संविधान में जो संशोधन करेंगे, इसमें राष्ट्रपति को इसलिए शामिल किया गया, प्रधानमंत्री को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि संवैधानिक शासक, संविधान के अनुसार शासन करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से ही कोई भी नियम कानून बनता है। अनुच्छेद 111 के तहत जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो नियम नहीं बन सकता है। तो संविधान में संशोधन करने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, कोई भी संशोधन अधिनियम आपकी लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा और आपके राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, लौटा नहीं सकता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो वो संविधान संशोधन बन जाएगा और उसकी तारीख लिख के लागू कर दिया जाएगा, इतनी तारीख को लागू किया जाएगा। ये महान्यायवादी वो व्यक्ति होता है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, ये इसलिए इसमें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा कि कोई भी नियम बनाए तो उसमें कानूनी जो बाधाएं होती हैं, कानूनी बाधाओं को दूर किया जा सकता है इसमें, क्योंकि ये न्याय के बारे में अच्छी तरीके से, कानून के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो जानता है। इसलिए ऐसा कोई नियम बनाए जिसको हमारा सर्वोच्च न्यायालय रोक न ले, क्योंकि यहाँ व्यवस्था का नियम बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। अगर कोई नियम सही नहीं बना, जनता के हित का नहीं बना है, तो उसको न्यायपालिका वो रद्द कर देती है, वो नियम लागू नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ अधिनियमों को, जैसे अगर देखें हमारे संविधान में अभी तक 127 अधिनियम जो विधेयक रखे गए, 105 ही संशोधन हुए, कानून बन पाए, बाकी 22 हैं वो नहीं बन पाए क्योंकि न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया या फिर इसमें से पारित ही नहीं हो पाया। तो इसके लिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी मुख्य रूप से यही होती है, संसद के ये सदस्य मिलके आपकी संविधान में संशोधन की व्यवस्था है वो करती है। अब संविधान में जो संशोधन है उसकी शुरुआती प्रक्रिया, संविधान संशोधन या फिर कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, कोई नया नियम बनाए तो संविधान में संविधान संशोधन की शुरुआती प्रक्रिया जो होती है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन की शुरुआत करने की प्रक्रिया की, कोई नया नियम बना रहा है या कोई संशोधन कर रहे हैं तो उस शुरुआती प्रक्रिया को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो अभी तक भारतीय संसद में 127 विधेयक रखे गए, संविधान संशोधन विधेयक कि संविधान में संशोधन करना है और उसको कहलाता है विधेयक। जब ये विधेयक आपकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से बन के लागू हो जाता है तो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है और उसे संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। अधिनियम कहते हैं। कोई विधेयक आपकी संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। देखो, संविधान संशोधन की शुरुआती प्रक्रिया क्या कहलाती है? विधेयक। जब संशोधन रखा जाता है, कोई भी नियम बनाने की प्रक्रिया भी विधेयक कहलाती है। और ये संविधान संशोधन जो विधेयक है आपकी संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत की प्रक्रिया विधेयक कहलाएगी। जब ये विधेयक संसद में पारित होकर दोनों सदनों में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक किस रूप में आ जाता है? अधिनियम के रूप में, यानी वो अधिनियम बन जाता है। तो अभी तक हमारे संविधान में देखें तो 127 विधेयक रखे गए और जो अधिनियम बने वो 105, यानी संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। अब ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन
विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में रखेंगे? आपके किसी भी सदन में, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी, क्योंकि संविधान में बदलाव करना, नया कानून बनाना, देश के लिए बनाना, तो देश का शासक अनुमति देगा तो ही। कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा। संसद के किसी भी सदन में आप इस संविधान संशोधन विधेयक को रख सकते हो, चाहे आपकी लोकसभा में रखो, चाहे आपकी राज्यसभा में रखो। राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है, इसलिए आपकी चाहे किसी भी सदन, यहां है किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये रहे। इनमें से आपकी किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को रखा जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में रखो, चाहे आपकी राज्यसभा में रखो, दोनों से ये किसी भी सदन में रखा जाएगा। और इसके बाद एक सदन से उपस्थित यानी एक सदन में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनका वह मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य, 2/3 आपके जो सदस्य हैं, 2/3 सदस्यों के बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए या होगा, तभी वो एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया मुख्य रूप से यहाँ तक चलती है। पहले दक्षिण अफ्रीका से ली गई, संसद हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन की शुरुआती प्रक्रिया विधेयक के रूप में कहलाती है और संसद में ये पारित होगा तो ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा। संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पहले अनुमति लेके ही संसद के किसी भी सदन में, सीधा अर्थ यह है कि संविधान में जो संशोधन है भाग 20 अनुच्छेद 368 के अनुसार, और 3 प्रकार से ये हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब इस संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआती प्रक्रिया विधेयक कहलाती है। संसद के किसी भी सदन में रखो, संसद के दोनों सदनों में से, पहले एक सदन में लोकसभा में रखा तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और वो विधेयक बन जाता है। अब इस प्रकार से आपके जो संविधान में संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से ये ग्रहण की गई है 10 से, तो अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यानी 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसमें पहली प्रक्रिया होती है साधारण बहुमत से, जिसमें संसद ही केवल परिवर्तन करेगी। संसद का साधारण बहुमत जो सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 सदस्य अगर किसी विधेयक को संसद के आपकी लोकसभा व राज्यसभा किसी में भी रखेंगे, याद ये रखेंगे क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में रखा जा सकता है, तो आप किसी में लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी रखा जा सकता है। फिर साधारण बहुमत के द्वारा पहला संशोधन है वो किया जाता है। पहला संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा, यानी कौन से कार्य होते हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। एक तो नए राज्य बनाना,
नए राज्य बनाना, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन या बदलाव करना, या नागरिकता संबंधी जो प्रावधान होता है वो हमारी संसद के द्वारा ही 2/3 साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ये भी यही रहेगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा 2/3 बहुमत से, और राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो संविधान संशोधन है हो जाएगा और संविधान संशोधन माना जाएगा। दूसरा जो संविधान संशोधन, 3 प्रकार के जो संविधान संशोधन होते हैं भारत में, संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के। दूसरा है विशेष बहुमत। यहाँ विशेष बहुमत किसका होता है, दोनों संसद में आएंगे, यानी संसद में संशोधन होते हैं तो संसद के, यानी यहाँ केवल संसद ही कार्य कर रही है अभी, संसद के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से, यानी संसद अपने विशेष बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे अगर लोकसभा में आप रखोगे इसको सर्वप्रथम, तो लोकसभा के 545 जो सदस्य हैं अधिकतम 552 हो सकते हैं लोकसभा में। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552, और 545 रखी गई आज के समय में। तो इस 545 का 2/3 बहुमत होता है, वो होता है आपका 273। कितना होता है, 273 होता है। ये 273 सदस्य आपके विशेष बहुमत के तहत 2/3 बहुमत इसका माना गया, यानी 2/3 इसका 273। तो 273 सदस्य किसी भी आपका जो शुरुआती प्रक्रिया संविधान संशोधन की होती है उसके विधेयक के पक्ष में अगर मतदान कर देते हैं, जैसे लोकसभा में पहले रखा तो लोकसभा में 2/3 बहुमत यहां से पारित होगा, आपकी राज्यसभा के पास चला जाएगा अगर पहले आपके ने लोकसभा में रखा है। और अगर आपने राज्यसभा में पहले रख दिया तो राज्यसभा में रखेंगे तो वही 2/3 बहुमत, यानी राज्यसभा के टोटल सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये विधेयक पारित होके लोकसभा में, पहले अगर इसमें रखेंगे तो इसमें जाएगा, और आप अगर पहले लोकसभा में रखते हो तो आपकी राज्यसभा में जाएगा। फिर ये अभी तक तो यहाँ आपके राष्ट्रपति, इसके बाद में आपका राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। देखो संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, पूर्व अनुमति से ही संसद के किसी भी सदन में आपका संविधान संशोधन विधेयक है वो रखा जा सकता है। इसके बाद में तीसरा जो संविधान संशोधन होता है भारत में, जो संविधान संशोधन की तीसरी प्रक्रिया है, एक तो ये कि ये रहेगी संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत व आधे राज्यों की प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति, यानी वहां की विधानसभा, राज्य की विधानसभा से वो विधेयक पारित होना जरूरी होता है। तो इसमें प्लस में है, देखो तीनों में संसद आ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का ही होता है, क्योंकि कुछ विधेयक जो होते हैं वो राज्यों से प्रभावित होते हैं। वो विशेष बहुमत वाला जो विधेयक आपको दिया है वो आपकी किन से संबंधित है, 2/3 बहुमत आपकी संसद कर सकती है, उसमें आपकी राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति के कार्य या निर्वाचन पद्धति में याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन या कार्य पद्धति में अगर परिवर्तन करना है तो उसमें केवल संसद ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित होता है, नए राज्यों के पास नहीं भेजा जाता है, दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। इसके बाद में होता है संघ व राज्य दोनों, क्योंकि संसद वो केंद्र के लिए भी कार्य करती है और राज्य के लिए भी, यानी राज्यों के कार्यों को भी निर्धारित करती है कि राज्य कौन सा कार्य राज्य करेगा या कौन सा कार्य संसद करेगी, देश करेगी या ये राज्य कार्य करेगा। तो संसद आपका जो राष्ट्रपति के कार्य में बदलाव कर सकती है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। इसके अलावा संघ व राज्य की
कार्यपालिका की शक्ति। अगर इसमें कोई बदलाव करना है कि कार्यपालिका कौन सा कार्य कर सकती है, जो आपकी कार्यपालिका में केवल मंत्री शामिल होते हैं तीनों प्रकार के, और इसे व्यवस्थापिका में सारे प्रकार के, जो आपके केंद्र की बात करें तो सांसद जितने भी होते हैं मनोनीत या निर्वाचित सारे होते हैं आपकी व्यवस्थापिका में, और उसके अलग अलग आपकी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य। तो हमारी जो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत वाला है, विशेष बहुमत वाला, यहाँ देखो वो साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये कार्य केवल साधारण बहुमत के द्वारा संसद ही करेगी। नया राज्य अगर बनाओ तो केवल संसद बनाओगी, राज्य में कौन पूछेगा। फिर अगर राष्ट्रपति को कार्य में अगर परिवर्तन कर रहा, राज्य ने कौन सो कार्य सौंपना चाहिए, राज्य की जो यहाँ राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका, केंद्र सरकार की कार्यपालिका कौन सो कार्य कर सके जाए या कौन कर सके। राष्ट्रपति को कार्य कायों को काम में ज्यादा अगर करना है तो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत केवल संसद के दोनों सदनों में से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा संविधान संशोधन विधेयक पर, क्योंकि पूर्व अनुमति जरूरी होती है और पूर्व अनुमति लेके संशोधन विधेयक रखा जाता है। इसके अलावा न्यायालय, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या राज्य का जो न्यायालय होते हैं, नए राज्य के लिए नए न्यायालय का अगर गठन किया जाता है, बनाया जाता है, तो ये भी आपकी संसद विशेष बहुमत से केवल संसद ही करेगी। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपकी संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं और उसमें आधे राज्यों की अनुमति जरूरी होती है। वो कार्य होते हैं आपके ये इतने वाले कार्य, जिसमें आधे राज्यों की अनुमति जरूरी होती है। आधे राज्यों की अनुमति के बिना वो कार्य नहीं किए जाते, यानी संसद का विशेष बहुमत वाला है, उसमें आधे राज्य की अनुमति और मिल जाती है। तो ये सारी जो आपको बताई, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति, यहाँ मैंने लिखा है। तो ये जो कार्य होते हैं ये संसद अपने विशेष बहुमत से भी कर सकती है। इसके अलावा अगर अकेले संसद के विशेष बहुमत वाली देखें, ये जो मैंने भी बताए सारी, ये आपके संसद विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति से कर सकती है सारी। अगर इसमें देखो 3 में अगर अलग अलग भागों में बांटे, साधारण बहुमत से तो नए राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अगर विशेष वाला अलग देखें तो इसमें आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना है केवल। 1 नंबर वाले नए राज्य की सीमा परिवर्तन, पहला प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत, फिर संसद का विशेष बहुमत, आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो बदलाव करना पड़ता है वो आपके संसद विशेष बहुमत के द्वारा करेगी। तीसरा जो मैंने यहाँ लिख दिया, संसद का विशेष बहुमत यहाँ भी लिखा, प्लस आधे राज्य की अनुमति। तो ये इतने कार्य जो हैं वो आपके संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्य हैं उसकी अनुमति मिल जाती है, तो संसद उसमें बदलाव कर देती है। देखो पहले संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, फिर आधे राज्यों के पास चले जाएंगे, राष्ट्रपति से संबंधित, न्यायालय संबंधी, कार्यपालिका, राज्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका उससे संबंधित कोई बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदनों में से एक में से पारित होके आपके राज्य के पास, दोनों में से पारित होके राज्य के पास चले जाएंगे और राज्य उसको पारित कर देगा। आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से अनुमति लेना जरूरी होता है। अगर आधे से कम राज्यों ने अनुमति नहीं दी है तो ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, फिर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये भी है कि संविधान में जो संशोधन किया जाएगा, ये संशोधन विधेयक की शुरुआत आपके दोनों सदनों में से पारित होना जरूरी होता है। अगर जैसे एक सदन में से पारित हो गया आपकी लोकसभा में से, लोकसभा ने तो पारित कर दिया और राज्यसभा ने अगर पारित नहीं किया तो क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संविधान संशोधन के लिए संसद का जो आपकी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है वो नहीं बुलाया जा सकता। तो याद ये रखना है कि संसद में जो 3 प्रकार से संशोधन, साधारण बहुमत नए राज्य बनाना, विशेष बहुमत मौलिक अधिकार नीति निर्देशित तत्व और राष्ट्रपति संघ की राज्य की कार्यपालिका शक्ति न्यायालय जो संबंधी है वो विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी जरूरी होती है। और ये जो
दोनों सदनों में से पारित तो होना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि एक सदन ने पारित कर दिया तो दूसरे सदन को भी एक जगह बैठक बुला दी जाएगी, नहीं, एक जगह बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में यह संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अब तक भारतीय संविधान में जो टोटल संशोधन किए गए वो कितने संशोधन किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से संविधान में संशोधन, पहला जो संशोधन है 1951 में किया गया संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा पहला संशोधन तो हमारी संविधान सभा ने 1951 में कर दिया था। इसके बाद में आज तक देखें 11 अगस्त 2021 तक इस संविधान में, भारतीय संविधान में देखें तो जो आपके विधेयक हैं वो विधेयक तो रखे गए 127, क्योंकि कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मिली, कुछ नियम बनने के बाद न्यायपालिका ने रद्द कर दिया और इसलिए जो अधिनियम बने वो बन गए 105। यानी भारतीय संविधान में आज तक 105 संशोधन 11 अगस्त 2021 तक रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, अब तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें 127 विधेयक जो कानून की नियम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब इस संविधान को जो संशोधन करने के लिए कि आज तक हमारे संविधान में इतने संशोधन हो गए, तो ये संशोधन क्यों हुई, इसका कारण करने के लिए संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया जो हमारी इस न्यायालय की, क्योंकि संविधान में नियम बदलते हैं, नया नियम बनाते हैं, तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे रिटायर, मुख्य न्यायाधीश एम वेंकट चलैया नामक जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर हुआ हुआ व्यक्ति, वो 2000 में इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो संविधान की समीक्षा के लिए जो आयोग या समिति गठित की गई, कब की गई, 2000 में एम वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, जो हमारे न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान में याद ये रखना है, पहला संशोधन 1951 में जो पहला संशोधन किया गया वो हमारी संसद नहीं कर रही थी, उस समय संसद नहीं थी, क्योंकि 1951 में किया गया तो उस समय निर्वाचित संसद नहीं थी। तो संविधान जो हमारी संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी उसी ने संशोधन किया था, क्योंकि वही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। फिर आज तक देखें तो टोटल 127 विधेयक रखे गए, 105 अधिनियम बन गए। तो ये सारे जो अधिनियम है इसी 395 के अधीन रखे गए। अगर किसी जैसे आपके 10वें में संशोधन किया गया तो इसमें 10 कह लिख दिया गया, तो नया संशोधन, नया कानून यही बनाया गया। अधिनियम अगर कानून जो भी आपको पूछे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल, तो याद यही रखना है 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, बढ़ाए नहीं गए क्योंकि वो उसी में जोड़े गए। कुछ आपको 495 भी बताते हैं, अगर 105 वाले इसमें जोड़ दिए जाए तो 500 हो जाते हैं, लेकिन 500 नहीं, अनुच्छेद वो 395 है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।